हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप लारावेल के अंदर कैसे एक CRUD ऑपरेशन बना सकते हैं। CRUD का मतलब होता है क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना। देखिए, जब कभी भी आप एक वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें होती है वो CRUD के अराउंड ही घूमती है। मतलब हमें अपने डेटाबेस के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, उसको हमें फिर रीड भी कर सकते हैं ताकि हम लोग यूज़र को दिखा सकें। और हम लोग उसको अपडेट भी करते हैं, डिलीट भी करते हैं, तो ये सारे ऑपरेशंस हम लोग एक जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ पर करते हैं। बेसिकली जब हम लोग एडमिन पैनल बनाते हैं तो उसके अंदर भी यही सेम प्रोसेस होता है और अगर हम लोग यूज़र्स को दिखा रहे हैं अपनी वेबसाइट पर तो वहाँ पर भी यही होता है। तो ये जो एपिसोड है ये पूरा बिगिनर्स के लिए होने वाला है जो अभी लारावेल शुरू कर रहे हैं या फिर अभी उन्होंने पीएचपी सीखा हुआ है और वो लारावेल के अंदर एक CRUD ऑपरेशन बना करके एक छोटा-सा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कैसे आपको डेटाबेस के साथ में रीड राइट आपको ऑपरेशन करना है, कैसे आप CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो और साथ में हम लोग इमेजेस का यहाँ पर यूज़ करेंगे ताकि आप इमेजेस अपलोड करना भी सीख जाओ और उसको भी कैसे फेच करना है, कैसे डिस्प्ले करना है, ये सब कुछ आप यहाँ पर सीख जाओ। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम लोग लारावेल 13 यूज़ करेंगे जो कि अभी लेटेस्ट वर्ज़न है, लेकिन आप इसको लारावेल 12 के साथ में भी रन कर सकते हो। लारावेल 11 के साथ में भी आपका प्रोसेस सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर आप लारावेल 12 भी अगर आप यूज़ कर रहे हो अभी के लिए, तो आप उसके साथ में भी कर सकते हो क्योंकि अभी ज़ैम्प जो है, वो अभी पीएचपी 8.3 या 4 को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से मेबी आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप लारावेल 12 आप वहाँ पर यूज़ करके तो यहाँ पर अगर हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, मान लीजिए लारावेल 13 के अंदर जो भी लेटेस्ट वर्ज़न है, तो उसके साथ में अगर आपको जाना तो आप यहाँ पे लिखोगे कंपोज़र, क्रिएट, प्रोजेक्ट, लारावेल, लारावेल और फिर प्रोजेक्ट का नाम। तो मान लीजिए प्रोजेक्ट का नाम है लारावेल 13 CRUD करके। तो देखिए ये है पूरी कमांड कंपोज़र, क्रिएट प्रोजेक्ट, लारावेल और लारावेल CRUD करके। जैसे मैं इसको यहाँ पर एंटर करता हूँ तो अब देखोगे इसने हमारे लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट करना क्रिएट करना शुरू कर दिया। इसने वर्ज़न यहाँ पर दिखा रहा है जो कि लारावेल वर्ज़न 13.8 करके है। अगर आप लारावेल 12 यूज़ करो तो उसके लिए आप ये वाली कमांड आप यहाँ पे यूज़ करोगे। आप यहाँ पे लिखोगे कंपोज़र, क्रिएट प्रोजेक्ट, लारावेल, लारावेल और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम जो है लारावेल, मान लीजिए 12 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CRUD करके। और फिर अंत में इसके आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप वर्ज़न आप कौन-सा यूज़ कर रहे हो। तो उसके लिए आपको सिर्फ़ यहाँ पर आपको ओपन कोड करना है और यहाँ पे आप 12 पॉइंट स्टार आपको यहाँ पे लगा देना है, बस इतना। अगर आपको 12 वर्ज़न चाहिए तो आप ये वाला यूज़ करो, अगर आपको 11 वर्ज़न चाहिए तो आप सिर्फ़ मतलब आप यहाँ पे 11 लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 12 लिखता हूँ और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो अब देखोगे कि ये हमारे लिए लारावेल 12 प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर देगा। ये देखिए वर्ज़न 12.12.2 करके आ रहा है। तो अगर आपका जो ज़ैम का वर्ज़न अगर वो अपडेट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप इसको फ़ॉलो कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे 13 यूज़ करें तो इसकी वजह से हमने इसको यूज़ किया था। तो अभी इसको हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने लारावेल CRUD प्रोजेक्ट के अंदर सीडी लारावेल CRUD करके। और इसके अंदर अगर मैं आपको यहाँ पे लिख करके दिखाऊँ पीएचपी आर्टिज़न अबाउट करके इसके बारे में, तो ये है आपकी एप्लीकेशन जिसका एनवायरनमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं और ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख पाओगे। इसको हम लोग वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं, तो हम लोग चलेंगे फाइल के अंदर ऐड फ़ोल्डर टू वर्कस्पेस और फिर अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। एक बार थोड़ा-सा डायरेक्टरी के ऊपर चलते हैं कि ये क्या-क्या है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास ऐप फ़ोल्डर है जो कि मेन फ़ोल्डर है। इसी के अंदर आपका जो लॉजिक रहेगा बिज़नेस लॉजिक वो यहीं पर रहने वाला है। जहाँ पर आपको एचटीटीपी कंट्रोलर्स नाम का फ़ोल्डर मिलेगा जो कि एमवीसी के अंदर कंट्रोलर मतलब ये होता है कि ये आपका एक बैरियर होता है, ब्रिज की तरह होता है जो आपको यूआई पार्ट और जो डेटाबेस है उसके बीच का जो लेयर होता है वो अपना कंट्रोलर यहाँ पर हैंडल करता है। फिर मॉडल्स होते हैं जो कि डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स होते हैं उसके लिए होता है और यहाँ पे प्रोवाइडर्स हैं जो कि आपके सपोर्ट के लिए हैं। यहाँ पर इस एप्लीकेशन को रन करने में ये मदद करते हैं। फिर यहाँ पर आता है आपका बूटस्ट्रैप फ़ोल्डर जो कि आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट आप कह सकते हो ऐप.पीएचपी जहाँ से आपकी एप्लीकेशन बेसिकली स्टार्ट होती है और ये रहे आपके प्रोवाइडर्स जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कैश्ड फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमारी जो भी एप्लीकेशन है, जो भी पैकेजेस है, वो सभी यहाँ पर कैश्ड हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर जो कॉन्फ़िग फ़ाइल है वो आप देखोगे यहाँ पर जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे ऐप का नाम क्या रहेगा आपका कैश आपको कैसे करना है, डेटाबेस आप कौन-सा यूज़ कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से मैनेज करते हो अपने कॉन्फ़िग फ़ोल्डर के अंदर से। डेटाबेस के अंदर आप जो भी आपकी माइग्रेशंस रहेंगी, डेटाबेस के अंदर कौन-कौन सी टेबल आपको बनानी है, वो सब कुछ आप यहाँ पर देखोगे। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो एक माइग्रेशन हमारे पास है यहाँ पर यूज़र्स नाम की, इसके अंदर नेम, ईमेल और ये पासवर्ड वगैरह हमने यहाँ पे इस टेबल को हमने बनाया हुआ है जो कि डेटाबेस के अंदर रहेगा। फिर यहाँ पे कैश नाम की टेबल है जो लारावेल हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 टेबल्स यहाँ पे फिलहाल के लिए प्रोवाइड कर रहा है। 3 नहीं है मतलब और भी हैं, बस ये 3 माइग्रेशंस यहाँ पे फ़ाइलें हैं।
जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे क्रिएट कैश टेबल के अंदर हमारे पास 2 माइग्रेशन है ना? तो ये 2 टेबल बना लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पर है क्रिएट जॉब्स टेबल करके और इसी तरीके से फिर यहाँ पर सीडर्स हैं जो कि डेटाबेस के अंदर सीड कर पाओगे आप फेक डेटा। फिर आपका आता है पब्लिक फ़ोल्डर जो कि index.php यहाँ पर मिलते हैं आपको जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है। और ये जो आपकी पब्लिक जो index.php है ये आपका बूटस्ट्रैप के अंदर जो हमारी app.php फाइल थी ये वाली फाइल, ये वाली app.php इसको कॉल करता है। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है बेसिकली। और फिर आता है आपका रिसोर्सेज जहाँ पर आप यूआई से रिलेटेड मतलब जावास्क्रिप्ट या Vue.js React.js जो आप इंस्टॉल करते हो वो आप यहाँ पे करते हो और Vue.js आपका यहाँ पर रहता है। CSS आपको यहाँ पे लिखना रहता है। राउट्स ये आपके सारे राउट्स होते हैं कि आपके एप्लीकेशन के अंदर कहाँ पे नेविगेट करना है, क्या करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहीं पर रखते हैं web.php के अंदर। और फिर आता है आपका स्टोरेज जो आप इमेजेस जब आप अपलोड करोगे तो स्टोरेज फ़ोल्डर के अंदर आप उसको रखोगे। टेस्ट के अंदर आप यूनिट टेस्ट वगैरह लिखते हैं और फिर वेंडर फ़ोल्डर के अंदर जो भी आपके कंपोज़र का जो डेटा रहेगा ना वो सारा वेंडर फ़ोल्डर के अंदर चला जाएगा। फिर यहाँ से आपको मिलता है .env फाइल जिसके अंदर आपको आपकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है, जैसे आपका नाम क्या रहेगा, है ना? देखिए डायरेक्टली आपको कॉन्फ़िग फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि आप .env के अंदर ही आप काम करोगे और यहीं से जैसे कि आप डेटाबेस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो मान लीजिए कि अगर आप माई एसक्यूएल आप यूज़ नहीं करना चाहते हो फिलहाल के लिए तो आप एसक्यूएलाइट का आप यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। अगर आपको माई एसक्यूएल यूज़ करना है डेटाबेस जो कि पीएचपी माई एडमिन के अंदर होता है तो इसको आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिए या इसको आप माई एसक्यूएल कर दीजिए जो डेटाबेस कनेक्शन है और इसको आप अनकमेंट कर दीजिए यहाँ से ताकि और फिर यहाँ पे डेटाबेस का नाम और उसका यूज़र नेम और पासवर्ड आप डालोगे और काम हो जाएगा आपका। यहाँ पर और भी चीज़ें जैसे आपको रेडिस से कनेक्ट होना है या मेल भेजने के लिए हो गया, एडब्ल्यूएस है ना? ये सब चीज़ों के लिए। फिर अगर आप नीचे आते हैं तो env.example ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है ताकि इसका एक फोटोकॉपी आप बोल सकते हो .env का ताकि जब आप गिट पे जब आप हम लोग अपनी फाइलें भेजते हैं तो वहाँ पर हम लोग .env.example भेजते हैं क्योंकि अपनी एक्चुअल .env हम लोग नहीं पुश कर सकते। ओके, फिर यहाँ पर आता है आपका कंपोजर डॉट जेसन जिसके अंदर सभी कॉन्फ़िगरेशन रहती है कि रिक्वायरमेंट पीएचपी का वर्जन क्या है, आपका लारावेल का फ्रेमवर्क कौन सा आप वर्जन यूज़ कर रहे हो, जो भी आपके पैकेजेस वगैरह रहेंगे ये रिक्वायर डॉट डेव है जिसके अंदर डेवलपमेंट के लिए कौन-कौन से आपके पैकेजेस लारावेल यहाँ पर यूज़ कर रहा है। और फिर आप यहाँ पर देखोगे ऑटो लोड है, ऑटो लोड डेव टेस्ट फ़ोल्डर के लिए, फिर यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, तो अगर आप यहाँ पे सेटअप रन करते हो तो कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर रन होंगी। डेव अगर आप कमांड रन करते हो तो फिर आपको क्या करना है ना? ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, नीचे अगर आप आते तो यहाँ पर वीट आपको मिलता है, तो ये आपके सीएसएस और जेएस के लिए बहुत अच्छा है। वीट बेसिकली जब आप एनपीएम यूज़ करोगे तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आएगा। तो बट फिलहाल के लिए हम लोग सिंपल एक CRUD ऑपरेशन बनाने वाला है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी है लारावेल CRUD के अंदर। अभी हम इसको रन करके देखते हैं, तो रन करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है पीएचपी आर्टिज़न सर्व करके एक कमांड होती है, जैसे ही आप इसको यहाँ पर रन करते हैं, अब आप देख सकते हो आपका यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो गया जो कि लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पे जा रहा है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर अपने ब्राउज़र पर चलता हूँ और यहाँ पर लोकल होस्ट 8000 पोर्ट अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए लारावेल 13 का हमें यहाँ पर लोगो दिखा रहा है और एक ईज़िली आपका एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर चल रही है। आप यहाँ पे एक्टिविटी भी देख पाओगे, जो भी आपके रिक्वेस्ट आएगी, जैसे कि अभी यहाँ पर 2 दिखा रहा है। एक बार फिर से अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, तो अब देखिए अभी 4 दिखा रहा है, ठीक है? अगर आपको यहाँ पर माई एसक्यूएल अगर आपको यहाँ पर यूज़ करना है, तो सिंपल आप इसको हटा करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं माई एसक्यूएल और फिर यहाँ पे आपका पोर्ट नंबर जो रहेगा वो आप डाल दीजिएगा और जो बाय डिफ़ॉल्ट तो यही रहेगा 3306 और यहाँ पे डेटाबेस का नाम और यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड बस आपका हो जाएगा, ठीक है? फिलहाल के लिए हम लोग इस डेमो के लिए सिंपल एक फ़ाइल डेटाबेस होता है database.sql तो इसी को यूज़ करते हैं और अब हमें चाहिए होगा एक मॉडल और कंट्रोलर। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पीएचपी आर्टिज़न मेक मॉडल तो हम लोग यहाँ पे मॉडल का नाम रखते हैं प्रोडक्ट और यहाँ पे आप -m आप यहाँ पे फ्लैग आप यहाँ पे पास कर सकते हो। देखिए m से क्या होगा कि यहाँ पर माइग्रेशन भी इसके लिए बन जाएगी। माइग्रेशन क्या है कि टेबल के लिए है ना, जो भी आपको टेबल्स चाहिए होगी, एक फाइल आपको लारावेल बना के दे देगा और आप यहाँ पे C और R भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो कि एक जो है कंट्रोलर बना देगा, जो कि रिसोर्सफुल रहेगा। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखोगे हमारे पास 3 फाइलें यहाँ पे बन गई हैं। एक तो product.php जो कि अपना मॉडल है और फिर एक माइग्रेशन फाइल मिली है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं और एक कंट्रोलर जो कि प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट पीएचपी करके हमें मिला पड़ा है। तो सबसे पहले अपन लोग चलते हैं अपने डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस के अंदर और यहाँ पर जो लास्ट वाली जो माइग्रेशन यहाँ पर क्रिएट हुई उस पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स नाम की एक जो टेबल मिली पड़ी है और यहाँ पे डाउन के अंदर यहाँ पर ये जब आप डिलीट करोगे इस जो है टेबल को या रोल बैक करोगे तब ये वाली कमांड यहाँ पर रन होगी। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर अपनी जो भी यहाँ पे कॉलम्स रहेंगे टेबल के अंदर वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर आईडी ऑलरेडी और टाइम स्टैम्प यहाँ पर दिया हुआ है।
हम लोग एक यहाँ पर नेम ऐड कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेते हैं और एक यहाँ पर इमेज यहाँ पर डाल लेते हैं इसके। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टेबल स्ट्रिंग और ये रहेगी आपकी इमेज, जो कि फिलहाल के लिए यहाँ पे नल आप यहाँ पे रख सकते हो। और अगर आपको प्राइसिंग भी अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे प्राइसिंग भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस जो कि डेसिमल टाइप का रहेगा और एक इमेज हो गई आपकी यहाँ पर। अगर आप इस डेटाबेस को अगर आप ओपन करोगे यहाँ पर डेटाबेस डॉट एसक्यूएलाइट को, तो यहाँ पर आप देखोगे ऑलरेडी हमारे पास कैश वगैरह ये सभी टेबल्स हैं जो कि लारावेल ने हमें बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। यूजर्स नाम के टेबल भी है यहाँ पर। अगर इसको अगर आप ओपन नहीं कर पा रहे हो इस डेटाबेस डॉट एसक्यूएलाइट को, तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो अपने वीएस कोड के अंदर, तो फिर आप इसको यहाँ पर देख पाओगे। अब आप इसको माइग्रेट कर सकते हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे PHP आर्टिजन माइग्रेट करके। जैसे मैं इसको यहाँ पर एंटर करता हूँ तो देखिए लास्ट वाली माइग्रेशन यहाँ पर रन हुई है, जो कि ये वाली थी अपनी वाली। और एक बार फिर से अगर हम लोग डेटाबेस डॉट एसक्यूएलाइट पे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स नाम की टेबल आप यहाँ पर देख पाओगे और उसके अंदर यही सेम फील्ड्स है, आईडी है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, इमेज है और क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड, ये 2 और कॉलम इसके अंदर ये ऐड किया इसने, क्योंकि टाइम स्टैम्प हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ था। अब हमें यहाँ पर राउट्स चाहिए होगा, तो राउट के लिए आप यहाँ पर चलेंगे अपने राउट्स वेब डॉट PHP के अंदर। तो फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही है जो कि वेलकम वाला पेज था, तो जो हमने यहाँ ब्राउजर पे जो हम देख रहे हैं ये यही वाला पेज है। एक और हम लोग यहाँ पे राउट यहाँ पे बना लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे राउट गेट, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट्स करके, फिर आपके कंट्रोलर और फिर कौन सा मेथड आप यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर हिट करना चाहोगे उसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप इतना बड़ा अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप सिंपल आप इसको कट कर लीजिए और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप लिखें यूज़ और इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर फिर अपना जो अपना प्रोडक्ट कंट्रोलर है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है राउट गेट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कंट्रोलर, और प्रोडक्ट कंट्रोलर जो अपनी क्लास है इसके अंदर आपका इंडेक्स मेथड है और ये इसको एक नाम दे दिया गया प्रोडक्ट्स डॉट इंडेक्स करके। तो अभी हम इसको सेव करते हैं, चलते हैं अपने ऐप फोल्डर के अंदर HTTP के अंदर और यहाँ पे कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर आप देखोगे तो एक प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट PHP नाम से हमें जो कंट्रोलर मिला था वो यहाँ पर है। इस पर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखिए इंडेक्स नाम का मेथड आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे DD लिखते हैं सिंपल प्रोडक्ट कंट्रोलर एट इंडेक्स करके, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे सर्वर हमें स्टार्ट करना पड़ेगा PHP आर्टिजन सर्व करके। यहाँ पर चलते हैं अपने प्रोडक्ट्स वाले पेज पर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट्स करके। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये देखिए प्रोडक्ट कंट्रोलर एट इंडेक्स करके आपको दिखा रहा है और किस कंट्रोलर के अंदर है वो भी यहाँ पर ये दिखा पा रहा है। तो अब हमें यहाँ पर शो करने के लिए हमें यहाँ पर प्रोडक्ट्स अभी फैच करने पड़ेंगे अपने डेटाबेस से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर प्रोडक्ट मॉडल है, जहाँ से हम लोग सारा डेटाबेस यहाँ से डेटाबेस के अंदर जो भी एंट्रीज रहेंगी उसको हम लोग यहाँ पे फैच कर रहे हैं और इसको शो करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स डॉट इंडेक्स करके एक यहाँ पर ब्लेड फाइल हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो इसके लिए ये जो यहाँ पर व्यूज और प्रोडक्ट्स डॉट इंडेक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चलना अपने रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, इसके अंदर चलना आपको व्यूज फोल्डर के अंदर और यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट्स ये जो वाला है इसके लिए आपको एक यहाँ पर फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया प्रोडक्ट्स नाम से। अब ये जो इंडेक्स नाम से है इसके लिए आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी जो रहेगी आपकी इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP करके, ठीक है। जैसे आप इसको यहाँ पर एंटर करोगे और यहाँ पर मान लीजिए कि आपने H1 टैग में यहाँ पर लिख दिया लेट्स से प्रोडक्ट्स करके, आप इसको सेव करिए और अगर आप चाहो तो आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे प्रिंट भी कर पाओगे इस तरीके से फॉर ईच लूप लगा करके प्रोडक्ट्स, और ये सभी प्रोडक्ट्स हमारे और यहाँ पर ये प्राइसिंग है इसके। इसको सेव करिए, यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट्स भी भेज रहे हैं, ये वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर डेटा रहेगा और आप यहाँ पे कॉम्पैक्ट लिख सकते हो या फिर आप डायरेक्टली आप इस तरीके से भी आप यहाँ पे भेज सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट जो आपका ये वेरिएबल रहेगा इसके, तो ये जो नाम है प्रोडक्ट्स का इसको आप यहाँ पर यूज़ करोगे, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स नाम से है फॉर ईच लूप के अंदर, और ये रहा आपका एक लूप और उस लूप के अंदर फिर हम जा करके नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ओके, इसको सेव करते हैं, एक बार यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार फिर से। तो ये देखिए प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर दिखा रहा है, बट फिलहाल के लिए हमारे डेटाबेस के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो इसकी वजह से कोई डेटा आपको यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। ओके, कोई बात नहीं। अब हम अगले वाले पेज पे चलते हैं जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्रिएट के अंदर एक और ब्लेड फाइल यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न करेंगे एक व्यू जो कि प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था, इसके अंदर हमें क्रिएट नाम से एक जब फाइल बनानी पड़ेगी। तो ये रहा आपका प्रोडक्ट्स नाम का फोल्डर और इसके अंदर आपको एक और फाइल यहाँ पे बनानी है जो कि क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट PHP नाम से रहेगी और फिर आप यहाँ पे एक फॉर्म आप यहाँ पे बना सकते हो। फॉर्म दिखाना रहेगा अपने यूजर को। टू हम लोग यहाँ पर रखते हैं H2, यहाँ पर एक टैग ले लेते हैं
क्रिएट प्रोडक्ट करके रखते हैं और इसके अंदर फिर हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म बना लेंगे जो कि आपका रहेगा प्रोडक्ट स्टोर करके, और ये रहेगा आपका मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। मल्टी पार्ट इसीलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे इमेज यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं, तो इसकी वजह से तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एक्शन प्रोडक्ट स्टोर, जो अभी हम लोग बनाएंगे इस राउट को, फिलहाल के लिए अभी हमने नहीं बनाया। मेथड इसका पोस्ट है, एनक्रिप्ट टाइप आपको मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा रखना है। यहाँ पर नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया और उसकी प्राइस हो गई। और अगर आपको यहाँ पर इमेज आपको ऐड करना है, इमेज भी स्टोर करने के लिए, तो आप यहाँ पे इमेज आप इस तरीके से आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है लेबल फॉर इमेज, और ये रहा आपका मेन चीज जो कि है टाइप फाइल, आईडी इमेज है, नेम है, और एक्सेप्ट करेगा कोई भी इमेज अगर आप दोगे तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये आपका फॉर्म है। ठीक है, CSRF टोकन आपको यहाँ पर ऐड करना बहुत जरूरी है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक टोकन प्रोवाइड करेगा आपको, और ये जो प्रोडक्ट डॉट स्टोर करके है इसको आपको बनाना पड़ेगा इस राउट को। फिलहाल के लिए अभी ये है नहीं, तो इसको आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको चलना है वेब डॉट PHP के अंदर, और यहाँ पर जो आपने गेट रिक्वेस्ट बनाई है इसी के बगल में आपको क्रिएट का आपको राउट बनाना पड़ेगा। ये रहा आपका क्रिएट का, जहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर क्रिएट मेथड जो इसका रहेगा, ये वाला, इसको हम लोग यहाँ पर हिट कर रहे हैं और ये गेट रिक्वेस्ट है। लेकिन एक चीज और है, इसके अंदर हमने एक राउट बनाया था जो कि स्टोर वाला भी था, है ना। तो ये जो स्टोर है ये राउट का नाम होता है प्रोडक्ट्स डॉट स्टोर करके। तो आप यहाँ पर देखोगे हम लोग यहाँ पे नेम के अंदर एक चीज पास कर रहे हैं जो कि प्रोडक्ट्स डॉट क्रिएट, प्रोडक्ट्स डॉट इंडेक्स। इसी तरीके से आप एक नाम आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। तो ये रहेगा आपका स्टोर के लिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे राउट पोस्ट, ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है प्रोडक्ट्स रहेगा, और ये रहेगा आपका प्रोडक्ट्स डॉट स्टोर करके। ये वही नाम है जो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप सेव करिए। यहाँ पर आते हैं, एक बार क्रिएट वाले राउट पे चलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं क्रिएट करके। जैसे हम इसको यहाँ पर एंटर करते तो आप देखिए यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट, नेम है उसका, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, और यहाँ से एक जो फाइल आप चूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर सोर्स कोड के अंदर चलूँ, यहाँ से व्यू सोर्स, पेज सोर्स या कंट्रोल यू आप प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आप इसका सोर्स कोड आप देख सकते हैं इस फॉर्म का। इसके अंदर आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पर एक हिडन फील्ड है टोकन करके, है ना। आप यहाँ पर देखोगे ये जो टोकन है, अब ये लारावेल अपने एंड पे वेरीफाई करता है कि ये जो फॉर्म का डेटा है ये हमारे ही वेबसाइट से आ रहा है कि कहीं और से आ रहा है ये। तो ये जो टोकन है ये आ रहा है आपका यहाँ से, CSRF, जो हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है आपको यहाँ पर ऐड करना, नहीं तो ये एरर देगा आपको। अब जैसे हम लोग यहाँ पे फॉर्म सेव करते हैं, अब ये प्रोडक्ट स्टोर पर चला जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं स्टोर मेथड के अंदर अपने कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर लिखते हैं DD रिक्वेस्ट ऑल करके। रिक्वेस्ट ऑल से हमें पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें हमारे फॉर्म के अंदर से हमारे यहाँ कंट्रोलर तक पहुँच रही हैं। तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर कुछ नेम ऐड कर लेते हैं, या एक फेक डेटा हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये रहा फेक, हम लोग यहाँ पे फेक डेटा ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से एक इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कोई भी एक इमेज हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने एक ये वाली इमेज यहाँ से सेलेक्ट की, और जैसे मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो ये देखिए इमेज यहाँ पे सेलेक्टेड है, इंटरव्यू इलस्ट्रेशन डॉट PHP। और जैसे मैं क्रिएट प्रोडक्ट पे यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे ये हमारे पहुंच रहा है प्रोडक्ट कंट्रोलर के डॉट PHP लाइन नंबर 34 पर। यहाँ पर आप देखोगे टोकन जो हमने सेव किया हुआ था, नेम उसका, डिस्क्रिप्शन क्या है, प्राइस कितनी है, और एक इमेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए ये रही आपकी इमेज, टाइप यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बारे में पूरी इमेज की जो भी इंफॉर्मेशन है, साइज क्या है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। अब आपको यहाँ पर स्टोर मेथड के अंदर इसको डेटाबेस के अंदर सेव करना पड़ेगा। तो डेटाबेस के अंदर सेव करने से पहले आपको इसको वैलिडेट करना पड़ेगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वैलिडेट करना है, और फिर आप यहाँ पर लिखेंगे इमेज, क्योंकि हमें यहाँ पर इमेज भी वैलिडेट करनी है। तो सबसे पहले जैसे ही रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट के अंदर ये सारी डिटेल रहेंगी। आपको यहाँ पे नेम मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, प्राइस मिलेगी और इमेज मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वैलिडेट कर रहे हैं कि डेटा हमारा वैलिड रहना चाहिए। नेम होना चाहिए, रिक्वायर्ड है, स्ट्रिंग होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन है जो कि नलेबल हो सकता है लेकिन स्ट्रिंग रहेगा, प्राइस है जो कि रिक्वायर्ड है, ये भी प्राइस आपको देना ही पड़ेगा, आपको पास करना पड़ेगा। इमेज भी आपका नलेबल है, नलेबल का मतलब आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। फिर यहाँ पर हम लोग इमेज को अपलोड कर रहे हैं, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अपलोडिंग का काम चल रहा है, और यहाँ पर है इमेज का पाथ हम लोग ले रहे हैं, जो भी आपका पूरा पाथ रहेगा उसका वो चीज़ उठा रहे हैं, और फिर यहाँ से प्रोडक्ट्स जो अपनी टेबल है उसके अंदर फिर हम लोग यहाँ पर एंट्री कर पा रहे हैं, है ना, न्यू प्रोडक्ट। और ये नेम के अंदर नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, और इमेज के अंदर जो इमेज का पाथ था वो हमने दे दिया, और इसको सेव कर लेते हैं। इसको हम लोग एक बार सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और एक बार मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करके बस दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए एक एंट्री आपको यहाँ पर हो चुकी है एक प्रोडक्ट की, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, उसका प्राइस इतना है। ओके, अभी इमेज के लिए देखते हैं कि क्या इमेज हमारी अपलोड हुई है। तो इमेज के लिए आपको चलना है अपने स्टोरेज फोल्डर के अंदर, यहाँ पर ऐप के अंदर
यहाँ से आप चलेंगे पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर, तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट्स नाम से एक जो है एक जो फ़ोल्डर बना हुआ है और इसके अंदर आप देखोगे एक इमेज आपको यहाँ पर दिखा रहा है और इस पर जब मैं क्लिक करूँगा, तो यही इमेज हमने यहाँ पर अपलोड की हुई थी, ओके। लेकिन एक इश्यू है कि ये हमारी इमेज का नाम चेंज कर दे रहा है। हम ये चाहते हैं कि यार इसका नाम ना चेंज हो, है ना? और एक चीज़ और है, हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर चलते हैं डेटाबेस फ़ोल्डर के अंदर और यहाँ से डेटाबेस डॉट एसक्यूएलआइट को ओपन करते हैं, प्रोडक्ट्स को ओपन करते हैं, टेबल को और इसके अंदर आप यहाँ पर एंट्री देख पाओगे। एक यहाँ पर एंट्री हुई पड़ी है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है और जो इमेज है उसका आप यहाँ पर देखोगे जो कि प्रोडक्ट्स और इमेज का नाम है। देखिए, अगर आप ये कि यहाँ पर इमेज अगर अपलोड नहीं होती है, तो आप एक कमांड आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा PHP आर्टिज़न स्टोरेज लिंक करके। तो जैसे आप इसको यहाँ पर एंटर करोगे, तो ये हमारे जो पब्लिक फ़ोल्डर है, पब्लिक के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर एक स्टोरेज नाम का एक जो है फ़ोल्डर यहाँ पे बन गया है और इसके अंदर फिर आप यहाँ पे देखोगे प्रोडक्ट्स वही वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो यहाँ पर है। तो अब ये इसको लिंक कर देगा इन 2 फ़ोल्डर्स को बेसिकली। तो ये वाली आप कमांड यहाँ पे रन कर सकते हैं, फिर आप ईज़िली आप यहाँ पे कर एक बार फिर से एक और हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि एप्पल लेट्स से लैपटॉप करके और यहाँ पे कुछ उसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, उसकी प्राइस यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और एक इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं कोई सी, ठीक है? और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए एक प्रोडक्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया और अगर हम लोग यहाँ पर स्टोरेज फ़ोल्डर के अंदर चलते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमें यहाँ पर स्टोरेज फ़ोल्डर के अंदर एक इमेज फाइल यहाँ पर दिखा रहा है जो हमने अपलोड की थी, ये वाले। ओके, अगर आप ये चाहते हो कि ये जो नाम है इमेज का वो एक अच्छा-सा नाम हो, ऐसा ना हो कि ये इस टाइप का आए, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो कि भाई इमेज का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे इसको हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं। तो ये आप हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इमेज नेम और इस तरीके से आप एक नाम उसको दे सकते हो और फिर आप यहाँ पे उसको इमेज का पाथ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो जो कि रहेगा प्रोडक्ट्स फ़ोल्डर के अंदर, ये इसको स्टोर कर देगा और ये एक पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर स्टोर कर देगा और ये जो नाम है वो हम लोग यहाँ पे इमेज का नाम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप टाइम स्टैम्प यहाँ पे नहीं देना चाहते हो तो आप इसको हटा भी सकते हो। टाइम स्टैम्प से क्या हो जाएगा कि थोड़ा-सा यूनिक हो जाएगा फ़िलहाल के लिए। मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। एक बार फिर से क्रिएट पे चलते हैं और एक और नया प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे उसका नाम डाल देंगे, यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट में डाल देता हूँ और यहाँ से एक इमेज हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और ये रहा उसका प्राइस और क्रिएट प्रोडक्ट पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। देखिए ये वाला प्रोडक्ट हमारा ऐड हो गया और अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो देखिए css.web करके अब दिखा रहा है। अब एक अच्छा-सा नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहोगे तो आप यहाँ पे टाइम टाइम भी डाल सकते हो जिससे कि ये इमेज यूनिक रहे और वो रिप्लेस ना कर सके किसी और इमेज को। लेकिन जो बेस्ट वे होता है उसके लिए आपको यहाँ पर टाइम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। या तो आप यहाँ पर रखिए या फिर आप पीछे रखिए। तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं टाइम इस तरीके से और आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर इमेज भी हम लोग यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इफ प्रोडक्ट की अगर इमेज होती है तो आप यहाँ पर इमेज आप उसकी यहाँ पर डिस्प्ले कर लीजिए और यहाँ पे एंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर प्रोडक्ट की इमेज अगर उसको मिलती है तो ये स्टोरेज फ़ोल्डर के अंदर से जो प्रोडक्ट जो इमेज जो आपका डेटा है उसके अंदर से फिर ये यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा जो भी डेटा रहेगा। इसको हम लोग यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए आपको यहाँ पर इमेज यहाँ पर दिखा रहा है ये। इसके हमने डिटेल यहाँ पे डाल दिया था कि जो विड्थ रहेगी ना वो उसकी 200 रहेगी। इसकी वजह से ये है आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा है। एक चीज़ और है, देखिए ये जो आपका प्रोडक्ट है ना इसके अंदर डेटा आपको मिल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का डेटा आपको मिल रहा है। तो आप चलते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे लिस्टिंग वाले पेज पे चलते हैं इस तरीके से और यहाँ पे डीडी कर लेते हैं प्रोडक्ट्स करके और इसको अगर आप यहाँ पे टू एरे अगर आप करेंगे यहाँ तो ये आपको अच्छे से दिखाएगा। आप इसको सेव करें, एक बार इसको रिफ्रेश करते हो तो देखिए आपके डेटाबेस के अंदर 3 एंट्रीज़ हैं। आप फर्स्ट वाले पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसकी आईडी 1 है, नेम ये वाला है, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और इमेज आप यहाँ पर देखेंगे ये वाली इमेज है हमारे पास। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके का है और जो तीसरा जो प्रोडक्ट है आपका वो कुछ इस तरीके से है। अब ये जो डेटा है यही डेटा हम लोग सेम प्रिंट कर रहे हैं अपने इंडेक्स वाले पेज पर, यहाँ पर, है ना? तो जो आपका स्टोरेज है, हम लोग यहाँ पर स्टोरेज पाथ ले रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक स्टोरेज नाम से एक फ़ोल्डर है, पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर, उसके अंदर आपका प्रोडक्ट है। ये वाली चीज़, है ना? तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ताकि ये पूरा असेट्स फ़ोल्डर के अंदर से देखिए असेट्स एक हेल्पर है, यहाँ के लिए है। पब्लिक के अंदर जो स्टोरेज रहेगा, उसके लिए अब ये यहाँ पर दे रहा है कि भाई पब्लिक के अंदर असेट्स फ़ोल्डर और फिर उसके अंदर फिर आपको स्टोरेज नाम का एक फ़ोल्डर मिलेगा और उसके अंदर फिर आप ये वाला फ़ोल्डर आप जा करके आप वहाँ से इमेज आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर हम लोग एक यहाँ पर एडिट बटन हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं जिससे कि हम लोग इसको एडिट कर पाएँ और यहाँ पर एक लिंक आपको यहाँ पर ऐड करना है जो कि प्रोडक्ट
एडिट करके रहेगा और फिर आप यहाँ से एडिट कर पाओगे इस चीज़ को। ये जो प्रोडक्ट्स डॉट एडिट है, इसको आपको एक राउट आपको बनाना पड़ेगा, तभी ये जो है काम करेगा। और ये अगर आप डिलीट का भी बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप डिलीट का भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो अभी ये दोनों हमने बनाए नहीं है एडिट और डिलीट के लिए। तो एडिट के लिए आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक लिंक है और यहाँ पर एक राउट हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी और यहाँ पे एडिट करके है। तो अगर हम लोग इसको कंट्रोल रिफ्रेश करते हैं और एक बार देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। देखिए, ये थोड़ा एरर दे सकता है क्योंकि हमारे पास ये प्रोडक्ट एडिट और प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय ये दोनों हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने राउट्स के अंदर, वेब डॉट पीएचपी के अंदर, और यहाँ पर 2 राउट्स हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं राउट गेट करके, ये रहा आपका शो। आपको शो के लिए भी चाहिए होगा और एडिट के लिए भी चाहिए होगा, तो आपको यहाँ पे लिखना है राउट गेट एडिट। ये रहा एडिट आपका राउट। और एक आपको चाहिए डिलीट का और एक अपडेट का भी। तो अपडेट का ये वाला राउट हो जाएगा और डिलीट का भी एक राउट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं जो कि ये वाला रहेगा। तो अगर आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर अभी तक सबसे पहले पोस्ट तक था। यहाँ पर शो के लिए एक जो सिंगल कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको डिस्प्ले करना है यूजर को, तो ये वाला राउट हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। फिलहाल के लिए हमें एडिट की ज़रूरत है, तो ये जो एडिट वाला राउट है आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रोडक्ट्स है और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी हम लोग यहाँ पे पास करेंगे और ये एडिट पर जाएगा। उसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वही नाम है जो हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है और यहाँ से प्रोडक्ट आईडी हम लोग पास कर रहे हैं और ये जो आईडी है वो इसके लिए हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। और फिर दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग डिलीट के लिए बना रहे हैं, एक फॉर्म बना रहे हैं जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं राउट है डिस्ट्रॉय करके। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे जो डिलीट वाला राउट था, राउट डिलीट वर्जन, इसके लिए आप नाम देखोगे तो ये रहा आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय करके, और यही सेम हमने यहाँ पर भी बनाया हुआ है। फिर यहाँ पर CSRF टोकन है, मेथड हम लोग पास कर रहे हैं जो कि डिलीट का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे राउट डिलीट करके इसका मेथड है और साथ में हम लोग एक यहाँ पे बटन दे रहे हैं कि क्या तुम कंफर्म हो, श्योर हो ना कि आप इसको डिलीट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसको आप सेव करेंगे, यहाँ पर आप इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करिए क्योंकि ये एरर दे रहा था क्योंकि उस समय राउट नहीं था। तो अब देखिए एडिट और डिलीट 2 बटन है यहाँ पर भी आप 2 बटन देख पाओगे और यहाँ पर भी। अगर हम लोग यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लास्ट वाले पे यहाँ पे क्लिक किया, तो ये देखिए पूछ रहा है कि क्या तुम श्योर हो इसको डिलीट करने के लिए, और इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर बटन पर हम लोगों ने एक कन्फर्मेशन यहाँ पर हमने डाल दिया कि यूज़र से आप एक बार कन्फर्म कर लो कि क्या वो बंदा सच में डिलीट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। अगर मैं कंट्रोल यू प्रेस करके आपको दिखाऊँ यहाँ पर इसका सोर्स कोड, तो आप यहाँ पर आएँगे, तो ये देखिए हर एक LI के लिए यहाँ पर LI जो टैग है अपना, मैं इसको कंट्रोल यू करके कंट्रोल F करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से शुरुआत हुआ है और यहाँ पर अंत है, ये आपका फर्स्ट है। इसके अंदर आप देखोगे एक लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा है एडिट वाला, जो इस टाइप का लिंक आपका बना हुआ है प्रोडक्ट 1.edit करके, और एक आपको डिलीट वाला बना हुआ है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ना। डिलीट के लिए ये रहा एक्शन, मेथड और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसी तरीके से सभी के लिए दूसरे के लिए भी आपको सेम यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ID 4 है, प्रोडक्ट ID 5 है। तो अगर मैं यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूँ किसी को, तो सिंपल मुझे डिलीट पे क्लिक करना है और यस कर देना है यहाँ पर। बट फिलहाल के लिए कोई कोड ऐसा लिखा नहीं गया जिससे कि ये डिलीट हो पाए। तो चलते अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर। अब हमें इसको बनाना पड़ेगा ताकि ये वर्क कर सके। और एडिट के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को। तो ये रहा आपका प्रोडक्ट और एडिट, ये आपको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको चलना है अपने रिसोर्सेज के अंदर, यहाँ पर व्यूज़ प्रोडक्ट के अंदर, और यहाँ पर फिर आप एक और यहाँ पर आप फाइल बनाएंगे जो कि रहेगी edit.blade.php करके। यहाँ से फिर आप फॉर्म आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लिखना है H2 और ये रहेगा आपका एडिट प्रोडक्ट करके, और फिर आपको यहाँ पर एक फॉर्म दिखाना पड़ेगा जिसमें कि आप सारी डिटेल आप यहाँ पर दिखा पाओ, है ना। जो आप यहाँ पर देखोगे हमारे पास है फॉर्म, एक्शन, प्रोडक्ट राउट, मेथड और इंक्रिप्ट टाइप आप यहाँ पर देखेंगे जो कि मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, जिससे कि इमेज अपलोड कर सके हम लोग। मेथड आप यहाँ पर देखोगे पुट हमने रखा हुआ है। web.php में आप चलेंगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे राउट पुट मेथड है, यहाँ पर पुट या पैच इनमें से कोई आप एक यूज़ कर पाओगे। यहाँ पर नेम है, फिर नीचे आप पाओगे यहाँ पर तो उसका डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर उसकी प्राइसिंग है, और यहाँ पर इमेज है कि अगर यूज़र इमेज अपलोड करना चाहता है तो वो इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकता है। अदरवाइज आपको पहले वाली इमेज आपको यहाँ पर दिखानी है जो कि स्टोरेज फोल्डर से है, और फिर आप इसको यहाँ पे सबमिट कर पाओगे। फिर लास्ट में आपको यहाँ पर फॉर्म आपको क्लोज कर देना है। इसको हम लोग सेव करते हैं एक बार, वापस से यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और एडिट बटन पे हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पहले से ही अब ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिखा रहा है क्योंकि प्रोडक्ट ID 1 है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ ऊपर तो ओके, 2 नहीं है हमारे पास, यहाँ पर 4 है, तो 4 पर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए 4 प्रोडक्ट ID यहाँ पर 4 यहाँ पर ओपन हो गया।
अगर हम लोग यहाँ पे 5 लिखते हैं तो अब ये प्रोडक्ट जो 5 था उसको यहाँ पर अब ये दिखाएगा हमें। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि एक एडिट पेज आपको बना लेना है जिसके अंदर नेम और डिस्क्रिप्शन ये सब कुछ है। ओके, एक चीज़ और है, हम लोग अभी एरर हैंडलिंग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो एरर हैंडलिंग के लिए आपको को क्या करना पड़ेगा, वो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको जो आपका प्रोडक्ट्स अपडेट है उसके अंदर जा करके वैलिडेशन वगैरह हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपडेट वाले पेज के अंदर। तो ये रहा आपका कोड। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट वैलिडेट नेम है आपका, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और इमेज, ये सभी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर अगर आप नीचे आएँगे तो यहाँ पर अपलोड इमेज के लिए कि अगर यूज़र ने अगर कोई इमेज सेलेक्ट की है तो सबसे पहले आपको इमेज का नाम लेना है, इमेज का पाथ लेना है और फिर आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो प्रोडक्ट की इमेज को। और फिर आप यहाँ पे इसको सेव कर लीजिए। जो भी यूज़र ने डिटेल यहाँ पर भेजी हुई है, आप यहाँ पे सेव कर लीजिए और फिर वापस आप उसको रीडायरेक्ट कर दीजिए उसके प्रोडक्ट के लिस्टिंग वाले पेज पर। ये हम लोग इसको सेव करते हैं और यहाँ पर जो वैलिडेशन है ना, ये आपको ध्यान देना है। जैसे नेम है वो रिक्वायर्ड है। अगर हम लोग नेम यहाँ पे पास नहीं करते, मान लीजिए नेम मैंने इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। अगर हम लोग यहाँ पे नेम पास नहीं करते, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे अपडेट प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, तब देखिए अभी बोल रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। रिक्वायर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, इसको आप यहाँ से हटा लीजिए। रिक्वायर्ड जो भी है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लारावेल के एंड पे ये वैलिडेशन यहाँ पर आनी चाहिए। तो अब अगर मैं इसको यहाँ से नेम ब्लैंक रखता हूँ और अपडेट प्रोडक्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए मुझे रीडायरेक्ट बैक यहीं कर रहा है ना? रीडायरेक्ट बैक इसलिए कर रहा है क्योंकि अब ये वैलिडेट्स जो आपका वैलिडेशन है यहाँ पर ये फ़ेल हो रहा है, क्योंकि ये नेम ज़रूरी है और आप नेम पास नहीं कर रहे हो। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर नेम आपको नहीं मिल रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे डीडी लिखता हूँ रिक्वेस्ट ऑल करके इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर आते हैं और मैं इसको एक बार ब्लैंक कर देता हूँ। ब्लैंक किया हमने, अपडेट प्रोडक्ट पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए नेम के अंदर नल आ रहा है। तो नेम आपका नल नहीं चाहिए क्योंकि नेम यहाँ पर रिक्वायर्ड बोल रखा है। तो अगर आप यहाँ पे नेम अगर आप नल रखोगे तो फिर ये आपको रिडायरेक्ट बैक करेगा। अब जब ये रिडायरेक्ट बैक कर रहा है, तो यूज़र को पता होना चाहिए कि उसने रिडायरेक्ट बैक क्यों किया। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एरर हैंडलिंग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं एरर, अगर नेम के अंदर अगर आती है यहाँ पर इस तरीके से, एक सेकेंड, यहाँ पर लिखते हैं नेम, तो आपको एक मैसेज आपको यहाँ पर दिखाना है एरर का, है ना? जो आप यहाँ पे स्टाइल में आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई टेक्स्ट रेड होना चाहिए उसका। मान लीजिए स्टाइल है यहाँ पे कलर रेड कर दिया आपने, आप इसको सेव करेंगे, यहाँ पर आते हैं, एक बार फिर से हम इसको रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब यूजर को पता चल जाए कि यार मुझे नाम यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपको हर जगह करना पड़ेगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाते हो तो आपको यहाँ पर भी आपको सेम आपको यहाँ पे इसी तरीके से ऐड करना पड़ेगा। अगर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा तब, अभी ये नलेबल है तो ये काम नहीं करेगा। जैसे प्राइस यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो प्राइस के अंदर तो आपको यहाँ पर ऐड करना ही पड़ेगा कि भाई आपको यहाँ पे प्राइस ऐड करना ही करना है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर मान लीजिए नेम भी पास नहीं कर रहे हैं और प्राइस भी पास नहीं कर रहे हैं, तब आप इसको यहाँ पर आप देखेंगे तो द प्राइस फील्ड इज रिक्वायर्ड और द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। अगर हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई फिफ्थ प्रोडक्ट करके, और यहाँ पे प्राइस के अंदर भी हम लोग यहाँ पे कुछ ऐड कर लेते हैं, लेट्स से 300 रखते हैं और इसको अपडेट प्रोडक्ट पे हमें यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब ये अपडेट हो चुका है। अगर हम लोग नीचे आते हैं तो ये देखिए फिफ्थ प्रोडक्ट और प्राइस उसकी 300। अगर आपको यहाँ पर इमेज अगर आपको अपडेट करना है तो आप एक इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कोई भी आप एक यहाँ पे इमेज आप इसको सिलेक्ट करते हैं, अपडेट प्रोडक्ट पे आप यहाँ पे क्लिक करिए, तो ये देखिए इमेज टेलर ओटवेल की आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस बंदे की। और यहाँ से फिर आप डिलीट भी कर पाओगे और एडिट और अपडेट भी कर पाओगे। ओके, ये जो वैलिडेशन है ये हमने क्रिएट के टाइम पे नहीं लगाया था। अगर हम यहाँ पर आते हैं ना, तो अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पर करते हैं तो ये देखिए ये HTML की वैलिडेशन है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। HTML की वैलिडेशन हमें यहाँ पर नहीं चाहिए होगी। इस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं और इसको हटा देते हैं। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और एक बार क्रिएट प्रोडक्ट पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वैलिडेशन यहाँ पर हो रही है, लेकिन वैलिडेशन का मैसेज हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए फिर से आपको यहाँ पर जो एरर था वो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। देखिए डिस्क्रिप्शन के लिए भी, फिर आपको यहाँ पे प्राइसिंग के लिए भी आपको यहाँ पर एक वैलिडेशन यहाँ पर लगाना पड़ेगा एरर का, और सेम चीज़ आपको यहाँ पर इमेज के लिए भी आपको यहाँ पे करना रहेगा। अगर आप इमेज सेलेक्ट कर रहे हो या इमेज की जो भी वैलिडेशन यहाँ पर रहेगी, उसके लिए भी आप यहाँ पे एक एरर मैसेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं पास करते हैं, तो अभी आपको एरर देगा कि भाई द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड और प्राइस फील्ड, ये दोनों तो रिक्वायर्ड है, इन दोनों को आपको फिल करना पड़ेगा। एक चीज़ और है, अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए नेम हमने यहाँ पर ऐड किया, ये सब कुछ हमने ऐड किया और हमने एक इमेज भी यहाँ से हमने एक सेलेक्ट कर ली, मान लीजिए एक हमने
ये वाली इमेज हमने सेलेक्ट कर ली। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेम फील्ड में हमने फिल तो किया था, लेकिन अब ये गायब हो गया। डिस्क्रिप्शन फील्ड में भी हमने फिल किया था, वो भी गायब हो गया। क्यों? क्योंकि हमने प्राइस फील्ड नहीं फिल किया था, इसकी वजह से। बट ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेम और डिस्क्रिप्शन एज़ इट इज़ रहना चाहिए, बट ये प्राइस फील्ड आप दिखा सकते हो कि भाई आपको प्राइस भी फिल करना पड़ेगा। यूज़र को फिर से सारा फिल करना पड़ेगा, फिर कहीं अगर वो भूल गया या कोई वैलिडेशन मैच नहीं की, तो फिर से दोबारा उसको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, है ना? तो रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, हमें रियल वर्ल्ड में उसको दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर आएँगे और आप यहाँ पे ऐड करेंगे एक प्रॉपर्टी जो रहेगी वैल्यू की, और आप यहाँ पे ओल्ड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओल्ड जो कि आपका एक हेल्पर है, और नेम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर करेंगे, और यही सेम चीज़ आप यहाँ पे प्राइस के अंदर भी करेंगे। आप इसको सेव करिए। एक बार फिर से हम इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर नेम ऐड करते हैं और डिस्क्रिप्शन प्राइस भूल जाते हैं और क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। तो अब देखिए नेम आपका वहीं रहेगा, नेम आपका ब्लैंक नहीं जाएगा अगर आपने प्राइस फिल नहीं की तो भी। ठीक है? तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपको एक हर जगह आपको यूज़ करना पड़ेगा, एडिट के अंदर भी। तो अगर हम लोग यहाँ पे एडिट के अंदर आते हैं और यहाँ पे चलते हैं अपने नेम के अंदर, और ये रहा वैल्यू, और इसको आपको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओल्ड नेम। अगर उसने अपडेट किया हुआ है तो उसका अपडेटेड नेम यहाँ पर होना चाहिए, या फिर आप प्रोडक्ट का नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेम आपको डिस्क्रिप्शन के लिए भी, और सेम चीज़ आपको प्राइस के लिए भी करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जब आप कोई भी आप एक प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो तो। तो अब आप एक यहाँ से प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल वॉच, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे उसकी प्राइस, और यहाँ से फिर आप एक इमेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो उसके। ठीक है? और क्रिएट प्रोडक्ट पे आप यहाँ पे क्लिक करिए। ये देखिए आपका यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है। अब अगर आपको डिलीट करना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे ये लास्ट वाला आइटम यहाँ पे डिलीट करना है, जैसे मैं डिलीट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट? तो उसके लिए आपको चलना है प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे डिलीट का जो डिस्ट्रॉय वाला मेथड है, यहाँ पर आपको डीडी करना है। मैं आपको डीडी करके आपको दिखाता हूँ कि हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। प्रोडक्ट, और ये रहेगा आपका आईडी, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फिलहाल के लिए, ताकि देख पाएँ कि कौन सी आईडी यूज़र यहाँ पे डिलीट करना चाह रहा है। हमें पता है कि ये लास्ट वाली आईडी है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये देखिए आईडी नंबर 6 यूज़र यहाँ पे डिलीट करना चाहता है। अगर ये वाली अगर आईडी होती है, तो ये आईडी नंबर 5 इस तरीके से है। ठीक है? तो हमें यहाँ पर आईडी मिल जा रही है, प्रोडक्ट मिल जा रहा है, यानी कि प्रोडक्ट की डिटेल हमें यहाँ पर मिल जा रही है। तो अब हमें यहाँ से प्रोडक्ट को डिलीट करना है। प्रोडक्ट डिलीट करके सिंपल, और साथ में हमें यहाँ पर इमेज भी उसकी रिमूव उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो अगर प्रोडक्ट की यहाँ पर इमेज होती है तो आप इसको यहाँ से इमेज आप यहाँ से हटा दीजिए। हम इसको सेव करते हैं। देखिए ये एक स्टोरेज एक जो है एक तरह से फसाड है जिसका हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, डिस्क पब्लिक, और ये डिलीट कर रहे हैं हम लोग इस इमेज को। हम इसको सेव करते हैं। तो मान लीजिए कि जो लास्ट वाली इमेज थी अपने ये वाली एचटीएमएल वाली, अगर हम इसका नाम देखें कि नाम क्या है, तो इसका नाम है यहाँ पर एचटीएमएल करके, html.web करके, और ये जो इमेज है आप चलेंगे अपने पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर, स्टोरेज के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, तो ये आपको मिलेगा html.web, ये वाली इमेज है ना, आप यहाँ पर देख पाएँगे। अब हम इसको डिलीट करते हैं, इस वाले प्रोडक्ट को। जैसे मैं यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ओके किया हमने, तो अभी देखिए अब ये यहाँ से डिलीट हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो अब देखिए अब ये इमेज यहाँ से गायब हो गई है ना, html.web आप यहाँ पर देख सकते हैं, html.web आपको नहीं दिखा रहा। अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, तो अब मैं इसको नहीं ढूँढ पाऊँगा यहाँ पे। प्रोडक्ट आपको स्टोरेज फ़ोल्डर के अंदर भी यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलेगी। पब्लिक के अंदर चलिए, प्रोडक्ट्स के अंदर, ये देखिए नहीं मिल रही है। टेलर ऑटवेल को अगर आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं, लारावेल फाउंडर को, तो आप सिंपल आप यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करिए, ओके कर दीजिए। अब देखिए, अब ये वाला यूज़र भी यहाँ से अभी गायब हो चुका है ना, जो आपकी इमेज थी। टेलर ऑटवेल की सिर्फ़ सीएसएस की है, ये वाली डॉकर फाइल है, और एक यहाँ पे इंटरव्यू वाला है। एक चीज़ और है, जब आप यहाँ से इमेज अपडेट करते हैं, मान लीजिए फिलहाल के लिए ये वाली एप्पल वॉच की है, मान लीजिए ये जो डॉकर की इमेज है, मैं इसको यहाँ से अपडेट करना चाहता हूँ। मैंने एक इमेज यहाँ से सेलेक्ट की, मैंने कोई भी एक इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए कि ये चैट जीपीटी की एक इमेज है, इसको हम लोग यहाँ से अपलोड करते हैं। तो ये देखिए आपको यहाँ पर इमेज दिखा रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो जो प्रीवियस वाली जो इमेज थी अपने डॉकर की, वो यहीं पर है। इसको भी रिमूव हो जाना चाहिए कायदे से, अगर यूज़र अगर इमेज अपडेट कर रहा है तो, क्योंकि फिर वो बर्डन बनेगी आपके सिस्टम के ऊपर। तो हम लोग यहाँ से उसकी ओल्ड इमेज को हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि, तो इस तरीके से आप यहाँ से जो प्रोडक्ट की जो इमेज है उसको आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा-सा ऊपर रख लेते हैं। यहाँ पर प्रीवियस वाली जो इमेज है उसको अभी अपडेट कर देगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर चैट जीपीटी की इमेज को अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो इसका नाम था यहाँ पर ओपन एआई करके।
आप यहाँ पर देखेंगे ओपन एआई चैट जीपीटी करके। अब हम इस इमेज को यहाँ से अपडेट करते हैं। हमने इसको एडिट किया, एक इमेज हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। हम लोग एक इमेज लेते हैं यहाँ से, मान लीजिए कि पीएचपी के लोगो की यहाँ पर लेते हैं इमेज, अपडेट करते हैं। इमेज देखिए अपडेट हो गई है। यहाँ पर आते हैं तो अब देखिए चैट जीपीटी की जो इमेज थी वो यहाँ से गायब हो गई है ना। अब ये डिलीट हो रही है बेसिकली, और अभी काम कर रहा है। तो ये एक पूरा एक CRUD ऑपरेशन आप यहाँ पे इजीली आप इसको बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा-सा ये बेकार सा डिज़ाइन लग रहा है। अगर आपको डिज़ाइन अगर आपको चेंज करना है यहाँ पर, तो आप एक फ़ोल्डर आप यहाँ पे बनाइए लेआउट्स नाम से। मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ लेआउट्स, और इसके अंदर आप एक फ़ाइल बना लीजिए जो रहेगी आपकी app.blade.php करके। ये रहा आपका डॉक टाइप HTML, और इस तरीके से आप इसको हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये रहा आपका CSS, आपको CSS अगर अगर आपको ऐड करना है तो स्क्रिप्ट्स टैग अगर आपको ऐड करनी है, और फिर ये आपकी बॉडी हो जाएगी। यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे app.css ऐड कर रहे हैं। जो फाइल अगर आप ऐड करते हैं पब्लिक फोल्डर के अंदर, तो आप यहाँ पे एक फाइल आप यहाँ पे बना सकते हैं। लेट से आपने यहाँ पे बनाई CSS और app.css करके इस फाइल को, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट से आपने यहाँ पे बॉडी आपने यहाँ पे कलर आपने यहाँ पे डाल दिया, लेट से बैकग्राउंड करके बैकग्राउंड कलर आपने कुछ ऐड कर लिया इसके अंदर। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ अब आपको ग्रीन दिखा रहा है। ऐसे ही आपको जेएस आपको बना लेने हैं। तो जेएस के लिए भी आप अपने चलेंगे पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पर, और आपको एक फ़ाइल आपको यहाँ पर बना लेनी है जेएस फ़ोल्डर के अंदर app.js करके, ठीक है। और फिर अगर आप यहाँ पर आएँगे तो देखिए ये वाला भी एरर, अभी वार्निंग यहाँ से जा चुकी है। अब यहाँ पर जो हमने कंटेंट यहाँ पर ऐड किया हुआ है, इसके लिए आप चलेंगे अपने प्रोडक्ट्स फ़ोल्डर के अंदर, लिस्टिंग वाले पेज के अंदर चलेंगे। यहाँ पर जो HTML है, इससे पहले आपको यहाँ पर लेआउट्स आपको यहाँ पर ऐड कर एक्सटेंड्स, और इसके अंदर आपको लिखना है यहाँ पे लेआउट डॉट ऐप करके, क्योंकि लेआउट्स फ़ोल्डर के अंदर ऐप नाम की फ़ाइल है आपके। और फिर इसके अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन, आप यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन जो रहेगा आपका कंटेंट का। कंटेंट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने यील्ड लिखा हुआ है, यील्ड कंटेंट करके, तो इसको आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। और फिर आप यहाँ पे इसको क्लोज कर लीजिए, एंड सेक्शन आप इसको सेव करेंगे। यहाँ पर आते हैं और आप इसको एक बार रिफ्रेश करिए। ये देखिए थोड़ा सा कलर आपका यहाँ पर चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। और अगर आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपको HTML यहाँ पर दिखा रहा है, और ये रहा आपका कंटेनर, ये रहा आपका प्रोडक्ट। और इसी तरीके से आप हर एक जगह पे आप यही सेम प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। एडिट वाले पे चलेंगे यहाँ पर, और आप सिंपल इसी तरीके से आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। और ये जो फॉर्म के नीचे आप इसको क्लोज कर सकते हैं इसी सेक्शन को। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंड सेक्शन करके। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है क्रिएट के अंदर भी। तो हम लोग चलते हैं टॉप पर, यहाँ पर H2 से जस्ट पहले हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर जो फॉर्म के जस्ट नीचे हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे एंड सेक्शन करके। हम इसको सेव करेंगे, यहाँ पर आते हैं, आप इसको रिफ्रेश करिए, एडिट पर आप क्लिक करिए। ये देखिए आपको बैकग्राउंड में हल्का सा कलर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। अगर थोड़ा सा और देखना तो आप चलें ऐप के अंदर, और यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं अपने बूटस्ट्रैप की सीढ़ियाँ। तो ये देखिए सीढ़ियाँ आप यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बूटस्ट्रैप 5 की आपको यहाँ पर CSS की सीढ़ियाँ मिल रही है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए बूटस्ट्रैप सीढ़ियाँ आप यहाँ पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और डिज़ाइन अगर मैं इसकी अच्छी कर दूँ यहाँ पर इस चीज़ की पूरा इसको यहाँ से हटा करके, तो आप यहाँ पर देखेंगे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट, और अब आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन बिल्कुल बदल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम है, डिस्क्रिप्शन है, यहाँ इसकी इमेज और ये उसके बटन्स। तो इस तरीके से आप इसका डिज़ाइन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ पे फॉर्म के साथ में भी कर सकते हैं, जैसा कि फॉर्म अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो अगर आप चाहोगे तो आप इसका पूरा फॉर्म आपका यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको आपको चेंज करके दिखाता हूँ। हम इसको सेव करते हैं, और अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा है एडिट प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम हो गया, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे अगर आपको एक बटन आपको यहाँ पर ऐड करना है जिससे कि आप क्रिएट कर पाओ, तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा अपने लिस्टिंग वाले पेज पे, और यहाँ पर आप एक बटन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ए लिंक हो गया आपका, और ये रहा आपका ऐड प्रोडक्ट करके। जैसे आप इसको यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो ये देखिए ऐड प्रोडक्ट, इस पर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस वाले पेज पर आप यहाँ पे चले आएंगे। इसका भी अगर आपको डिज़ाइन अगर आपको अपडेट करना है, यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट मिल रहा है। अब अगर मैं कोई एक यहाँ पर फेक डेटा ऐड करता हूँ और यहाँ से कोई एक इमेज हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, ये पीएचपी के फाउंडर
क्रिएट प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे क्लिक करते थे, देखिए ये वाला प्रोडक्ट भी आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। इसकी इमेज अगर आपको अपडेट करना है यहाँ से, तो यहाँ से आप इसकी इमेज भी आप यहाँ से अपडेट कर पाएंगे। यहाँ पर हमने शो वाला भी हमने यहाँ पर पूरा नहीं किया, तो अगर आप शो वाला अगर बनाना चाहते हो, आप इसको सीधा रिटर्न करिए व्यू प्रोडक्ट शो करके, और ये जो शो वाला जो फंक्शन है, जो ब्लेड फाइल है, उसको आप बना सकते हैं अपने रिसोर्सेज के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। आप एक फाइल आप यहाँ पे बना लीजिए जो कि रहेगी शो डॉट ब्लेड डॉट PHP करके, और फिर आप इसके अंदर यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं जो आपके लेआउट्स और डॉट ऐप रहेगी, और फिर आप यहाँ पे सेक्शन जो रहेगा आपका कंटेंट का, और फिर आप यहाँ पे H2 के अंदर आप लिख सकते हैं, और फिर आप यहाँ पे उसकी डिटेल आप यहाँ पे दिखा सकते हैं जो भी आपका जो प्रोडक्ट रहेगा। और फिर यही सेम लिंक आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं अपने यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहें तो एडिट के बगल में ये रहा आपका शो, आप इसको सेव करिए। यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए व्यू बटन आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप इसको शो प्रोडक्ट आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर आप इसका डिज़ाइन अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इसका डिज़ाइन यहाँ पे शो डॉट ब्लेड डॉट PHP के अंदर इसको एक अच्छा सा डिज़ाइन आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक चीज़ जो हम देख रहे थे यहाँ पर कि जो वेब डॉट PHP है, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल राउट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इनको आप ग्रुप कर सकते हो एक जगह पे। अगर आप चाहो तो आप इन सभी राउट्स को हटा करके एक सिंगल राउट आप यहाँ पे बना सकते। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ पहले। अगर हम लोग यहाँ पर चलते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, और यहाँ पर मैं एक कमांड यहाँ पर रन करता हूँ PHP आर्टिजन राउट लिस्ट करके, तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर राउट लिस्ट जो अपना जितने भी राउट्स हैं हमारे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो सभी राउट्स आपको यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए प्रोडक्ट्स करके है जो कि गेट रिक्वेस्ट है, प्रोडक्ट्स पोस्ट रिक्वेस्ट है, और ये सभी राउट्स यहाँ पर है। देखिए गेट रिक्वेस्ट है, आपका पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर कितने राउट्स हैं आपके? एक ये वाला हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 8 राउट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट्स वाला 1 2 3 4 5 6 7, और एक ऊपर वाला ये वाला होम वाला जो हमने ये वाला काउंट किया था 8, है ना? 8 राउट्स आपको यहाँ पर दिखा रहा है। अभी आप चाहो तो आप इसको हटा करके, मैं इसको सभी को यहाँ से सीधा हटा दूंगा और सिंपल एक राउट मैं यहाँ पर सिर्फ लिखूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा राउट रिसोर्स करके, बस। और ये रहा आपका प्रोडक्ट, और ये रही आपकी क्लास। मुझे और कुछ भी लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी भी अगर फिर से अगर मैं यही सेम कमांड रन करता हूँ, तो आप देखोगे कोई डिफरेंसेस आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सेम है, ठीक है? तो अगर आप लारावेल की नेमिंग कन्वेंशंस को अगर आप यहाँ पे फॉलो करते हो अपने कंट्रोलर के अंदर, बेसिकली जैसा इसने यहाँ पर दिया हुआ है उसी तरीके से, तो आप एक सिंपल सा एक राउट यहाँ पर आप ऐड कर लोगे, और वो पूरा एक रिसोर्स काम करेगा, एक पूरा CRUD ऑपरेशन की तरह यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं PHP आर्टिजन सर्व, और यहाँ पर अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो भी देखिए बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। आप इसको अपडेट कर पाओगे, यहाँ से एक जो है प्रोडक्ट यहाँ पर आप क्रिएट कर पाओगे। यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे क्रिएट कर पा रहे हैं। इसको अगर आप डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से डिलीट भी कर पाएंगे। इस तरीके से देखिए डिलीट भी कर लिया। अगर आप इसके अंदर फ्लैश मैसेज अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फ्लैश मैसेज ऐड करने के लिए, फ्लैश मैसेज क्या होता है कि एक बार डिस्प्ले होता है बस। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई एक प्रोडक्ट आपने अपडेट किया हुआ है यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पर अपडेट वाले फंक्शन के अंदर आते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर विद सक्सेस करके हमने एक यहाँ पर मैसेज भेजा हुआ है कि भाई प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। अभी हमें दिखा नहीं रहा कहीं भी, है ना? बट ये हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं, इसको हम लोग फ्लैश मैसेज बोलते हैं कि जब आप रीडायरेक्ट कर रहे हो इस राउट पे, बट आप एक सक्सेस मैसेज के साथ में आप यहाँ पे भेज रहे हो। सेम चीज़ हमने डिस्ट्रॉय के साथ में भी किया था। यहाँ पर विद सक्सेस करके हम लोग यहाँ पे भेज रहे हैं। और यही सेम चीज़ अगर आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर क्रिएट करते टाइम जो अपना स्टोर मेथड था ये वाला, यहाँ पर भी हमने सेम यही किया हुआ है कि विद सक्सेस हम लोग यहाँ पर मैसेज भेज रहे हैं। ओके, तो इसको अगर आपको शो करना है तो आप सिंपल चलिए अपने जो आपकी कॉमन फाइल है लेआउट्स की, app.blade.php की, और यहाँ पर फिर आप ऐड कर सकते हैं उसका फ्लैश मैसेज को। फ्लैश मैसेज की अगर यहाँ पे सक्सेस होता है जो हमने यहाँ पर भेजा हुआ था, अगर हम लोग यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर देखें तो हम लोग एक यहाँ पे सक्सेस नाम से एक कीवर्ड हम लोग यहाँ पर भेज रहे हैं। इसी कीवर्ड का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर सक्सेस रखना है, और यहाँ पे अलर्ट मैसेज आप यहाँ पे दिखा सकते हो। आप इसको सेव करो, यहाँ पर आते हैं और एक प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर अपडेट करके देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसका नाम यहाँ पर अपडेट किया, मैंने यहाँ पर लिखा टाटा करके, और हम इसको यहाँ से अपडेट प्रोडक्ट पे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुल है। अब अगर हम लोग यहाँ पर डिलीट करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर डिलीट किया इस तरीके से,
अब देखिए प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। अब अगर आप कोई एक प्रोडक्ट यहाँ पर क्रिएट भी करते हैं, यहाँ पर हमने एक जो प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया और यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो अब देखिए प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये एक अलर्ट मैसेज हो गया बेसिकली, एक जो फ्लैश मैसेज आप यहाँ पे बता सकते हैं वो चीज़ हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ पास नहीं करते हैं और यहाँ पर अपडेट करते हैं फिर भी, तो भी आप यहाँ पर देखोगे एक नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड इस तरीके से दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे एरर फ्लैश मैसेज भी अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप यही सेम पैटर्न आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि हमने यहाँ पर सब कुछ कवर कर लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको ज़रूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।